क्या होगा अगर आप खुद अपनी ही लाश का पोस्टमार्टम कर रहे हों? रात के करीब 8 बजे थे और पोस्टमार्टम रूम के बाहर अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। अंदर ठंडी हवा और मौत की गंध माहौल को और भी भारी बना रही थी। मारुति राव, जो अपने काम में माहिर और निडर था, धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था, क्योंकि उसने ऐसी ऐसी लाशें देखी थीं जिन्हें देखकर पुलिस वाले भी कांप जाते थे। कमरे के अंदर दीपक पहले से खड़ा था। उसकी नजरें सामने पड़ी लाश पर जमी हुई थीं, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। मारुति राव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो आज भी हिम्मत है या भाग जाओगे? दीपक ने धीमी आवाज में जवाब दिया, डर तो आपको भी लगने वाला है सर। ये सुनकर मारुति राव हंस पड़ा और बोला, मुझे? मैं तो मौत से रोज मिलता हूँ। इतना कहकर उसने सफेद कपड़ा हटाया और लाश का चेहरा देखा, जो बुरी तरह कुचला हुआ था। उसने बिना समय गवाए पोस्टमार्टम शुरू कर दिया। ब्लेड से सीधा चीरा लगाया और अंगों को बाहर निकालने लगा। कमरे में सिर्फ औजारों की आवाज और घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। दीपक चुपचाप सब देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और रहस्य छिपा हुआ था। अचानक उसने धीमी आवाज में कहा, सर, कभी सोचा है जो आत्मा शरीर छोड़ देती है, वो ये सब देखकर कैसा महसूस करती होगी? मारुति राव ने झुंझलाकर कहा, ये सब बेकार की बातें हैं, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। तभी कमरे की लाइट हल्की हल्की टिमटिमाने लगी और ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर आया। मारुति राव ने गुस्से में ऊपर देखा और बोला, ये बिजली वाले भी ना। लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीपक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कभी कभी सच्चाई हमें खुद ढूंढ लेती है। मारुति राव ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और काम जारी रखा, लेकिन अब उसके हाथों की रफ्तार थोड़ी धीमी हो चुकी थी। अचानक टेबल पर रखा एक औजार खुद ब खुद नीचे गिर गया। आवाज सुनकर मारुति राव चौंक गया। उसने दीपक की तरफ देखा, लेकिन वो बिना पलक झपकाए लाश को घूर रहा था। मारुति राव ने जल्दी जल्दी पोस्टमार्टम खत्म किया और दूसरी लाश की तरफ बढ़ा, जो अभी अभी लाई गई थी। जैसे ही उसने पास रखे पैड पर लिखा नाम पढ़ा, उसके हाथ कांपने लगे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर कपड़ा हटाया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सामने जो लाश थी वो बिल्कुल उसी जैसी थी। वही चेहरा, वही शरीर, वो खुद मारुति राव था। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो पीछे हट गया और दीवार से टकरा गया। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे उसकी पूरी दुनिया ही पलट गई हो। दीपक धीरे धीरे उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अब समझ आया सर, डर कैसा लगता है? मारुति राव कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी नजरें अपनी ही लाश पर जमी हुई थीं। तभी दरवाजा खुला और डॉक्टर सावंत अंदर आए। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, रात को इन्हें हार्ट अटैक आया था, ये अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही मारुति राव के पैरों तले जमीन खिसक गई। दीपक ने शांत आवाज में कहा, जब इंसान अचानक मरता है तो उसकी आत्मा को समझ नहीं आता कि वो मर चुका है और वो अपने रोज के काम करता रहता है। तभी मारुति राव को अचानक याद आया। उसे धुंधला सा एक पल दिखा। वो अपने घर में था, सोफे पर बैठा, सीने में तेज दर्द हुआ और फिर सब अंधेरा हो गया। अब उसे सब समझ आ चुका था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उसे कोई देख नहीं सकता था। दीपक ने उसकी लाश पर सफेद कपड़ा ढकते हुए कहा, ये भी कभी इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। और तभी खिड़की से आई ठंडी हवा ने पूरे कमरे को और भी सन्नाटे में डुबो दिया, जैसे वहां कोई अदृश्य मौजूद हो। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो हमारी YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।